यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ते ही कई तरह का शारीरिक समस्या होने लगता है। गठिया जैसे बीमारी होती है, जोड़ों में तेज सूजन होता है, इसके अलावा किडनी में भी समस्या हो सकता है। तो यूरिक एसिड ज़्यादा कब बनते हैं? कौन सा ऐसे खान पान है जिसे खाते ही आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है? तो आज का वीडियो में हम लोग 5 ऐसे फूड्स के बारे में बात करेंगे जिसे खाकर आपका यूरिक एसिड तुरंत बढ़ जाएगा। और दूसरा चीज़, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा चीज़ खाए और कौन सा चीज़ नहीं खाए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप यूरिक एसिड को समय रहते कंट्रोल में नहीं लाते हो तो आपको कई तरह का शारीरिक दिक्कत तो होती है, साथ ही आपके किडनी में पथरी भी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहला चीज़, यूरिक एसिड क्या है? दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बना एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो पेशाब के द्वारा ज़्यादातर केस में बाहर निकल जाते हैं। कुछ ऐसे खान पान है जिसके अंदर अगर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होगी, प्यूरिन एक किस्म का प्रोटीन है, ये प्रोटीन टूटकर यूरिक एसिड बनते हैं। तो कुछ ऐसे खान पान को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, यानी कम खाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उसमें अगर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ेगी। तो कौन सा वो 5 फूड है जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है? सबसे पहला फूड्स है किशमिश। दोस्तों, किशमिश एक ड्राई फ्रूट्स है, खाने में बेहद स्वादिष्ट और मीठा है। इसका अलग अलग फ़ायदा तो है, लेकिन आपको अगर गठिया जैसी बीमारी है, यानी आपके शरीर में अगर पहले से यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो आप किशमिश नहीं खा सकते। अगर आप किशमिश खाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होते हैं और इसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये टूटकर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो आगे जाकर आपको काफ़ी सारा परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो आप किशमिश ना खाएं। दूसरा फूड है इमली। दोस्तों, आजकल इमली का सेवन ऐसे तो हम लोग कम करते हैं, लेकिन अगर आप पानी पूरी खाते हो या चाट खाते हो जिसमें इमली का इस्तेमाल होता है, इमली का बाहरी हिस्सा यानी गूदा में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज होती है। तो ये फ्रुक्टोज अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो आगे चलकर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकती है। तो आप इमली कम से कम खाएं। तीसरा फूड है सेब यानी एप्पल। दोस्तों, एक कहावत है, एक एप्पल अगर आप दिन भर में खाते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इस केस में आप एप्पल नहीं खा सकते। अगर आपको पहले जैसे गठिया यानी बात की समस्या है तो आप एप्पल से दूरी रहे, क्योंकि एप्पल में भी फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है। तो अगर आपको गठिया जैसे बीमारी से बचना है, यानी यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रखना है, तो आप सेब ना खाएं। चौथा फ्रूट्स है खजूर। दोस्तों, खजूर हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है, पाचन को दुरुस्त करता है। अगर आपका वजन कम है तो आप खजूर खा के वजन भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप गठिया जैसे बीमारी में, यानी अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो आप खजूर बिल्कुल ना खाएं। खजूर खाने से इसमें काफ़ी मात्रा में फ्रुक्टोज होने के कारण आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल को बढ़ा देता है। और पांचवा फ्रूट है चीकू। चीकू भी बेहद मीठा फल है, इसमें भी प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप चीकू खाएंगे तो आपके यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए, यानी कंट्रोल में रखने के लिए, आप इन सब फ्रूट से दूर रहे। और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो यूरिक एसिड के केस में मदद करता है, यानी यूरिक एसिड को घटाने का काम करता है, किडनी में पथरी होने से बचाता है। जैसे कि कोई भी खट्टा फल यानी साइट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि नींबू, संतरा, ये सब अगर आप खाते हो तो आपके शरीर से यूरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो जाती है। बार बार आपको पेशाब आता है और उसी के साथ आपका यूरिक एसिड निकल जाता है। इसके अलावा अगर आप लहसुन खाते हो, अनारस खाते हो, अनार खाते हो, इसमें भी आपका यूरिक एसिड का मात्रा जो है वो कम से कम हो जाता है। तो इन सब फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपके पूरे शरीर में, खासकर जोड़ों में सूजन होगी, आगे चलकर आपके किडनी में पथरी हो सकती है। तो आप ज़रूर इन सब फूड से बचें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।